शहर की एक बड़ी कॉलोनी में हर सुबह की शुरुआत अखबार की खड़खड़ाहट, दूध वाले की घंटी और कार धोने की आवाजों से होती थी। सब कुछ अपनी रफ्तार में था। इन्हीं रफ्तारों के बीच हर दिन आता था रामू, जो सुबह सुबह अखबार बांटता, फिर मोहन जी की कार धोता और उसके बाद सोहन जी के घर बागवानी करता। रामू का दिन सूरज से पहले शुरू होता और रात सबसे बाद खत्म होता। पर किसी ने शायद ही कभी उससे पूछा हो कि रामू, तू कैसा है। एक दिन मोहन जी की छोटी बेटी रिया ने पूछा, रामू भैया, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आते हो? तुम्हें नींद नहीं आती? रामू मुस्कुराया, आती है बिटिया, पर अगर मैं देर कर दूं तो अखबार देर से पहुंचेगा, कार देर से धुलेगी और फिर सब लोग देर से दफ्तर पहुंचेंगे। फिर गलती मेरी होगी। रिया चुप हो गई। उसने पहली बार सोचा कि उसका दिन शुरू होने से पहले कितने लोगों का दिन बीत चुका होता है। शाम को रिया ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, हम रोज जिन लोगों को अपने घर में काम करते देखते हैं, उनका घर कैसा होता होगा? माँ ने कहा, शायद छोटा होगा बेटा, लेकिन हमें क्या लेना देना। रिया को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने ठान लिया वो रामू भैया के घर जाएगी। अगले रविवार को रिया ने अपने पिता से कहा, पापा, आज हम रामू भैया के घर चलें? मोहन जी पहले तो हैरान हुए, फिर बोले, क्या करोगी वहां जाकर? रिया ने जवाब दिया, पापा, वो हर दिन हमारे घर आता है, हम भी तो एक दिन उसके घर चल सकते हैं। थोड़ी झिझक के बाद मोहन जी मान गए। रामू से पूछा गया कि उसका घर कहाँ है। जो डर गया बोला, साहब, वहां कुछ देखने लायक नहीं है। पर रिया ने जिद की, फिर भी चलो, हम देखना चाहते हैं। शाम को वे सब लोग रामू के साथ निकले। लगभग 5 किलोमीटर दूर शहर के किनारे झुग्गियों की एक बस्ती में रामू का घर था। मिट्टी की दीवारें, टिन की छत और बाहर लगे कपड़ों की रस्सी। रामू की पत्नी रसोई में लकड़ी का चूल्हा जला रही थी और उसके 2 छोटे बच्चे पुराने किताबों से अक्षर पहचान रहे थे। रिया ने चारों ओर देखा। दीवार पर एक टूटा हुआ कैलेंडर, एक बल्ब जो झपक झपक कर जल रहा था और एक पुराना रेडियो। लेकिन उस छोटे से घर में एक अजीब सी गर्माहट थी, अपनापन, सादगी और मेहनत की खुशबू। मोहन जी कुछ पल चुप रहे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर की हर सुख सुविधा के पीछे किसी न किसी रामू का पसीना है। उनके घर की सफाई, बगीचे की सुंदरता, बच्चों के स्कूल पहुंचने की समयबद्धता, सब किसी न किसी रामू के श्रम का परिणाम था। रिया ने रामू की पत्नी से पूछा, आपको थकान नहीं होती? वो मुस्कुराई, थकान तो होती है बेटी, पर जब बच्चे पढ़ते हैं तो लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। उस रात घर लौटकर मोहन जी ने परिवार से कहा, हम अपने घर में जिन लोगों को काम वाले कहते हैं, असल में वही हमारे घर को घर बनाए रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम उन्हें रोज तनख्वाह देते हैं, लेकिन असली भुगतान तो हमें उन्हें सम्मान से करना चाहिए। अगले दिन से उन्होंने नया नियम बनाया, हर रविवार एक परिवार के सदस्य का दिन सहायकों का आभार दिवस होगा। उस दिन वे उन लोगों के घर जाकर उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे और कुछ मदद करेंगे। धीरे धीरे कॉलोनी के दूसरे लोग भी इसमें जुड़ गए। अखबार वाला, माली, ड्राइवर, सफाई कर्मी, सभी के घरों में अब शहर के लोग आने लगे, सुनने लगे और सम्मान देने लगे। रामू की झुग्गी अब थोड़ी बेहतर दिखने लगी थी। बच्चों के पास नई किताबें थीं, पत्नी के चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक। रिया ने एक दिन कहा, पापा, आपने देखा, हमने सिर्फ एक बार उनके घर चलने का सोचा था और अब सबके दिलों में घर बस गया। सीख, हर घर किसी न किसी के श्रम से चलता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जिनके बिना हमारा घर अधूरा है, उनके घरों में भी वही प्यार, सम्मान और स्नेह पहुंचना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे घर से कितने घर चलते हैं, उनको देखो, तुम्हारे घर से